नमस्कार, मैं हूं नीरू भल्ला, समाचार सच न्यूज चैनल से। जैसा कि आपको विदित ही होगा कि उत्तराखंड के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर थे और जिससे पूरे राज्य की सफाई व्यवस्था चरमरा गई थी और जगह जगह कूड़ों का ढेर लग गया था। समस्याओं को लेकर 2 दिन पहले सफाई कर्मचारी संगठन संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों का एक शिष्टमंडल जाकर सीएम पुष्कर सिंह धामी जी से मिला और उन्हें सफाई कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत कराया। शिष्टमंडल का नेतृत्व कर रहे सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष अजय राजौर जी भी उनके साथ थे। इस बैठक में सीएम द्वारा आश्वासन दिए जाने पर सफाई कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल स्थगित कर दी है। आइए, आज हमारे साथ मौजूद हैं सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष अजय राजौर जी, जिनसे हम पूछते हैं कि सफाई कर्मियों की क्या मांगे हैं और सीएम ने उन्हें क्या आश्वासन दिया है। धन्यवाद देता हूं मैं समाचार सच को, और आप भल्ला जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आपने जो सफाई कर्मचारी की समस्याओं के लिए आपने जो सरकार तक पहुंचाने का भी आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। आपका माध्यम, आपका चैनल बना है। देखिए, सफाई कर्मचारी जब से उत्तराखंड राज्य बना है, इनकी जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी जिसके द्वारा सफाई कर्मचारियों से संबंधित इनका ढांचा बनाया गया। उस ढांचे को लेकर के सफाई कर्मचारी के पूरे परिवारों में, सफाई कर्मचारी में, सभी में गुस्सा, नाराजगी थी। उनसे उत्पन्न विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, जिससे कर्मचारी आहत था। हमने माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, जो हमारे अभी मुख्यमंत्री बने हैं, क्योंकि अभी उन्हें बने हुए ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है, हमने सीधे इनके साथ, इनका शिष्टमंडल था उत्तरांचल स्वच्छकार कर्मचारी संघ का, हमने उन शिष्टमंडल के साथ माननीय शहरी विकास मंत्री जी और हमारे सचिव शहरी विकास और डायरेक्टर शहरी विकास और इनका प्रतिनिधि मंडलों के जितने भी पदाधिकारी थे, 5-6-7 इनकी यूनियन थी, उनका शिष्टमंडल और हमारे आयोग के अध्यक्ष जी और आयोग के सदस्यगण, हम सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए और हम सब लोगों ने कहा कि देखिए, ये समस्या इनकी बहुत ज़्यादा जटिल और कठिन समस्याएं हैं, जिनका परिवार आज 2 रोटी प्राप्त करने के लिए भी जिद्दोजहद में लगा है और वो जूझ रहा है। इससे निकल के सभी सफाई कर्मचारी बहुत आहत हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनका जो ये ढांचा है सफाई कर्मचारियों से संबंधित, क्योंकि ये सफाई जो ये ढांचा है, इस ढांचे को अगर संशोधित अगर कोई कर सकता है तो ढांचे को संशोधित करने के लिए सरकार को कैबिनेट में जाना पड़ेगा। कैबिनेट के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने कहा है शहरी विकास सचिव से कि प्रस्ताव बना करके इस कैबिनेट में लेकर के आएँ, ताकि हम इसके अंदर संशोधन करके सफाई कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उसका निदान कर सकें। वर्तमान में जो सफाई कर्मचारी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, उनकी सेवानिवृत्ति के बाद वो पद समाप्त हो रहे थे, वो पद मृत घोषित हो जा रहे थे। इस प्रकार से उत्तराखंड सरकार के अंदर, उत्तराखंड राज्य के अंदर लगभग 2000 पद ऐसे हैं जो मृत घोषित हो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम सभी लोगों ने कहा, उत्तराखंड राज्य बनते समय 5000 लगभग सफाई कर्मचारी पद यहाँ पर सृजित है। उन पदों को दोबारा से पुनर्जीवित करने के लिए अगर आप शासनादेश बनाएंगे तो जो गरीब सफाई कर्मचारी हैं, जो लगातार बेचारे ठेके पे काम कर रहे हैं या स्वच्छता समिति संविदा में काम कर रहे हैं, उनको नियमितीकरण का एक रास्ता खुलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको भी स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा है कि इसमें जल्दी से शासनादेश बना करके जो मृत पद हैं उनको पुनर्जीवित करने का शासनादेश एक बनाए, और उस शासनादेश के कारण मेरे ख्याल से लगभग 2000 के करीब स्थायी नियुक्तियाँ इस प्रदेश के अंदर अतिशीघ्र हो जाएंगी। और इसमें यह भी एक प्रावधान रखा है, जो स्वच्छता समिति हैं और जो संविदा सफाई कर्मचारी हैं, उनके जिन लोगों ने इस राज्य में 10 साल तक अपनी सेवाएं लगातार दी हैं, उन्हीं सफाई कर्मचारी को नियमितीकरण किया जाए। इसी से संबंधित इनका एक आवास की जो उनकी अपनी मालिकाना अधिकार का जो इनका बहुत पुरानी मांग थी, लगभग 50 वर्षों से ये लोग यहाँ पर अपने अपने सरकारी आवासों में निवास कर रहे हैं। लाखों रुपए के हिसाब से इन्होंने उनका किराया दे चुके हैं, मगर सफाई कर्मचारी को उनका मालिकाना अधिकार अभी तक नहीं मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय शहरी विकास मंत्री जी ने, मैं उनका बहुत बहुत आभारी भी हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने ये जो डायरेक्टर साहब हैं सुमन साहब, उनकी अध्यक्षता में सफाई कर्मचारी यूनियनों के 4 प्रतिनिधियों के साथ एक उनकी कमेटी गठित की गई है। वो कमेटी अपनी रिपोर्ट दे करके अतिशीघ्र
इनको मालिकाना अधिकार मिले, इस प्रकार का शासनादेश भी बनाया जाएगा। और एक बहुत बड़ी इनकी मांग थी, क्योंकि ये लोग सफाई का काम करते हैं, गंदा संक्रामक क्षेत्रों में लोग काम करते हैं, इनसे इनकी सेवा काल में मृत्यु हो रही थी। मगर पूर्व सरकार ने इनका 1 लाख रुपए का बीमा था, उस बीमे को समाप्त कर दिया। उस बीमे को समाप्त किया। लोगों में नाराज़गी थी कि हम इतना गंदा काम कर रहे हैं, हमारे लोग मर रहे हैं, मगर हमें किसी प्रकार का सामूहिक बीमे का लाभ नहीं मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस 1 लाख के बीमे को 2 लाख रुपए कर दिया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि वो उसकी प्रीमियम भी जो होगा वो सरकार अपने खाते से, अपने पैसे से इनकी प्रीमियम भरेगी। और वर्तमान में एक समस्या और उत्पन्न हो गई थी, पर्यावरण पर्यवेक्षक जो लोक सेवा अधीनस्थ सेवा आयोग, चयन आयोग, उसने 251 पद इस राज्य के अंदर नियुक्ति करने के लिए अखबारों में भी दिया था। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो 291 पद थे, उसमें कहीं पर भी सफाई कर्मचारियों के लिए स्थान नहीं रखा गया था, जिसमें सफाई कर्मचारी के परिवारों में बड़ी नाराज़गी थी, क्योंकि ये पद जब से देश की आज़ादी हुई है और आज तक जो सफाई नायक का पद है वो सफाई कर्मचारी ही को ही मिलता है। इस प्रकार का इनका विचार था। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय कैबिनेट मंत्री जी ने उसको स्वीकार करते हुए उस भर्ती को बंद करने का आदेश दिया है और उसमें जो पूर्व की व्यवस्था थी उसी को लागू करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसी क्रम में मैं कहना चाहता हूँ, 200 रुपया सफाई कर्मचारियों को भत्ता मिलता था, उनका 200 रुपया से बढ़ा करके 500 रुपया सफाई कर्मचारी को भत्ता अब आने वाले समय में मिलेगा। और 10,000 की आबादी पर 20 कर्मचारी रखने की व्यवस्था थी आज तक, मगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनकी मांगों को मानते हुए जो पूर्व में पहले यूपी के अंदर जो ढांचा था उसमें 10,000 पर 28 कर्मचारी रखने की व्यवस्था थी, उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया है। अब 10,000 पर 28 कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे। ओवर टाइम के विषय में अगर बताऊँ मैं, सफाई कर्मचारी 8 घंटे से अतिरिक्त ज़्यादा काम करता है। अधिकारी उनसे 8 घंटे से ज़्यादा अतिरिक्त कार्य लेते हैं, मगर किसी भी प्रकार का उनको अतिरिक्त भुगतान नहीं मिलता है। सफाई कर्मचारियों की ये मांग बहुत लंबी समय से चल रही थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, शहरी विकास मंत्री जी ने सचिव को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि इनको अगर ओवर टाइम इनसे लिया जाता है तो अतिरिक्त भुगतान ओवर टाइम के हिसाब से देना पड़ेगा। और वर्दी, जो सफाई कर्मचारियों की वर्दियाँ होती थी, बरसाती होती थी, ठंडी गर्म वर्दी होती है, आज तक कभी सभी सफाई कर्मचारी अपनी अपनी निकायों में शिकायत करते हैं, कभी पूर्ण रूप से वर्दी उपलब्ध नहीं कराई जाती है। अगर वर्दी उपलब्ध होती है तो वो अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है, घटिया क्वालिटी की वर्दी होती है, जिससे सफाई कर्मचारी पूरे 1 वर्ष या 2 वर्ष नहीं चला पाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उस वर्दी का अच्छे पैसों के जो कीमत होती है उसकी राशि आँक करके, उसका कितना मूल्य होता है उसको आँक करके और सीधे उनके खाते में वो वर्दी का पैसा जाएगा। इस प्रकार का माननीय मुख्यमंत्री जी से निर्देश भी दिया है। और एक बात और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने कही है, ठेके पर जो कार्य कर रहे हैं उनका बहुत बड़ा शोषण होता है, और शोषण के साथ साथ जो ठेकेदार हैं उनके अलग अलग प्रकार से उनका वेतन तय करते हैं। ना उनको अवकाश दिया जाता है, ना उनको जो सरकारी रेट हैं, मिनिमम जो उनका दर है उसके हिसाब से उनको मजदूरी दी जाती है। मिनिमम मजदूरी के हिसाब से कहीं पर भी उनका भुगतान नहीं हो रहा था, तो इस प्रकार से उनका शोषण हो रहा था। सफाई कर्मचारी जो ठेके पर काम कर रहे हैं उनकी बहुत बड़ी ये मांग थी कि ये सफाई कर्मचारी का जो वेतन है, जो उनका मानदेय पूरा मिलना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है अब स्थानीय नगर निगम, नगर पालिका, नगर निकाय के अंदर जितने भी ठेके पर लोग काम कर रहे हैं, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम सीधे उनके खाते में पैसा डालेगी। ठेकेदार को पैसा देने से पूर्व भी उनके खाते में पैसा डाला जाएगा। और एक बात और थी, 5 लाख रुपए तक का उपचार सभी सफाई कर्मचारी, क्योंकि जोखिम में काम करते हैं। कोरोना के क्षेत्र में आप लोगों ने काम किया है, बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। प्रथम श्रेणी में आप लोगों ने काम किया है, हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहनों ने। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका ध्यान रखते हुए उन्होंने कहा है सभी सफाई कर्मचारियों का सामूहिक, जिस प्रकार से बीमे की बात हुई थी 2 लाख रुपये बीमा कर दिया गया है, इसी प्रकार से 5,000 रुपये तक, वो 5 लाख रुपये तक का इनका स्वास्थ्य सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए इनके गोल्डन कार्ड सभी सफाई कर्मचारियों के बनाए जाएंगे, जिसमें कैंप लगा करके सभी निकायों में, नगर पालिका में, नगर पंचायतों में कैंप लगा करके अनिवार्य रूप से इनका कार्ड बनाया जाएगा। और सभी सफाई कर्मचारी जितने भी हमारे रिटायरमेंट हो चुके हैं
जो पेंशन धारक हैं उन सभी सफाई कर्मचारियों को अगर देय बाकी हैं तो उनको भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं वहाँ से सचिव को, कि सचिव अपने माध्यम से निर्देश के भेजें सभी स्थानीय निकायों में कि जितने भी सफाई कर्मचारी को देय भुगतान बाकी होने हैं उनकी एक अपनी बोर्ड से प्रस्ताव बना करके कितना रुपया उनको चाहिए, ताकि उन सफाई कर्मचारियों को बाकी जो शेष उनका देय है उसको एक मुश्त राशि के रूप में मिल सके, ऐसा प्रस्ताव बना करके भेजें सभी लोग। तो उन्होंने निर्देश भी कर दिया है ताकि उन सभी सफाई कर्मचारियों को जो लंबे समय से, तो कई सफाई कर्मचारी बेचारे मृत्यु को भी प्राप्त हो चुके हैं, आज तक उनका पैसा नहीं मिला है, अब उनके आश्रितों को वो पैसा मिलेगा, ऐसा निर्देश भी जारी किया गया है। और जहाँ पर भी स्थायी निकायों में आवास अगर सरकारी भूमि है, स्थानीय निकायों में सरकारी भूमि है, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों में है, और वहाँ पर सफाई कर्मचारी ऐसे रहते हैं जिनके पास अपनी भूमि नहीं है, अपना आवास नहीं है, तो बड़े पैमाने पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश भी दिया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन सभी सफाई कर्मचारी जिनके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन सफाई कर्मचारी हैं, आवासहीन सफाई कर्मचारी हैं, सभी को आवास मिले, इस योजना से जोड़ने का प्राथमिकता के आधार पर उन्होंने सफाई कर्मचारियों को जोड़ने के लिए दिशा निर्देश दिए। ये एक प्रकार की समस्याएं थी। और देखिए सफाई कर्मचारियों की विभिन्न समस्याएं अभी बहुत ज़्यादा रह गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी नए हमारे बने हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है अभी समय बाकी है, आप चिंता ना करें, हम बहुत अच्छी तरीके से इनकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। अगर कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो कैबिनेट में ले जाने वाली हैं उसमें कैबिनेट में ले जाकर के इनका समाधान कराएंगे। और कुछ समस्याओं का इंतज़ार हमें कोर्ट के माध्यम से इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट में कुछ विचाराधीन विषय चल रहे हैं, उसके निर्णय के बाद उन पर शासनादेश जारी करेंगे। और जितने भी हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी रहते हैं उत्तराखंड के अंदर, उन सभी सफाई कर्मचारियों के मन की और उनकी भावनाओं के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय शहरी विकास मंत्री जी ने जो सकारात्मक अपना विचार और अपनी सकारात्मक सोच के कारण इनको जो विशेष मेरे ख्याल से जो सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, जो दिशा निर्देश दिए हैं, जो शासनादेश बनाने के जो आदेश दिए हैं, वो बहुत जल्दी 1 हफ्ते के अंदर, 15 दिन के अंदर, और कैबिनेट के जो मामले हैं वो लगभग 1 महीने के अंदर निपटा करके इनको उसका लाभ मिलेगा और बहुत जल्दी सफाई कर्मचारियों की उन रिक्त पदों पर भर्ती होगी। और मैं अपने आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय शहरी विकास मंत्री जी का मैं बहुत कोटि आभारी भी हूँ कि आपने इन लोगों की समस्या सुन करके उनका समाधान निकालने का जो प्रयत्न किया है, क्योंकि आज तक इनका इस प्रकार से जो शोषण होता आ रहा था उसकी नज़रअंदाजी की जा रही थी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय शहरी विकास मंत्री हमारे बंशीधर भगत जी ने जो अपनी उदारता दिखाई है, मैं उनका कोटि आभारी हूँ। और अपने आयोग के माध्यम से आप सभी का मैं आभारी रहूँगा, क्योंकि आपने हमारी सबकी बात सुन करके हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहनों की पीड़ा को समझा और उनके दर्द दूर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद अजय जी। आप सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष हैं, क्या आप प्रदेश सफाई कर्मचारियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो यही संदेश है सफाई कर्मचारी भाई बहनों से कि गुस्से में आकर के किसी के बहकावे में आकर के या किसी के उकसाने में आकर के जो हड़ताल इत्यादि हैं इस प्रकार के आंदोलन को नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब सरकार अगर आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार है, आपकी मांगों को पूर्ण करने के लिए सरकार सहमति व्यक्त कर रही है, आपको बुला रही है, तो मेरे ख्याल से ये जल्दबाजी है। और ये इस प्रकार का जो निर्णय है वो राज्य के अंदर और क्या पूरे देश के अंदर आजकल कोरोना का काल चल रहा है, बरसात चल रही है, ऐसे समय में हड़ताल करना न्याय संगत नहीं है। जब सरकार आपको निमंत्रण दे रही है, सरकार आपकी बात सुन रही है, तो ये हड़ताल इत्यादि नहीं करनी चाहिए थी। मगर फिर भी आप लोगों ने चलिए हड़ताल पे चले गए, और मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ सभी जो हड़ताल पे गए कर्मचारी, उन्होंने अपनी हड़ताल वापस भी लिए। आप सभी धन्यवाद के पात्र भी हैं, क्योंकि जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय बंशीधर भगत जी ने, हमारे जो शहरी विकास मंत्री हैं, उन्होंने जो अपना उदारपन और अपना जो भाव सफाई कर्मचारियों के प्रति जो उनका रहता है, इन सभी सफाई कर्मचारियों के हित के लिए वो उन्होंने दिखाया भी है। और इसी पर उन्होंने शासनादेश जारी भी करवा रहे हैं और दिशा निर्देश भी दिए हैं। मेरा सभी सफाई कर्मचारी भाई बहनों से निवेदन है कि अपने बच्चों को आप पढ़ाएं,
शिक्षित बनाएं और आने वाले समय में सफाई के कार्य से दूर रखें। ये कार्य सम्मानजनक कार्य नहीं है, ये मजबूरी का कार्य है, आप लोग कर रहे हैं, मगर इसके लिए लड़ाई ज़रूरी है। सही है, आप सफाई के लिए लड़िए, सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए लड़िए, मगर अपने बच्चों को पढ़ा करके अन्य किसी और कार्य की ओर लेकर के जाएं। ऐसे मेरा संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि सफाई कार्य इतना अच्छा कार्य समाज की नज़र में भी नहीं माना जाता है और आप लोगों की भी नज़र में नहीं माना जाता होगा, क्योंकि आप भी समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है, महत्वपूर्ण अंग है। सफाई कार्य से अतिरिक्त किसी और कार्य की ओर अगर ध्यान देकर के हम बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं, शिक्षित बनाएं, तो मेरे ख्याल से समाज का उत्थान वास्तविक रूप से तभी होगा। सफाई कार्य करने से उत्थान समाज का नहीं होने वाला है।